नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, अभी तक हमारी आर्म्ड फोर्सेस का जो स्टैंड था वो अपनी मूवमेंट्स को सीक्रेट रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब दोस्तों हमारी आर्म्ड फोर्सेस खुद ही अपनी मूवमेंट्स को, अपनी गतिविधियों को जानबूझ के डेलिबरेटली मीडिया में ओपन लेकर आ रही हैं, जानबूझ के मीडिया रिलीजेस पेश कर रही हैं। और अब हमारी इंडियन नेवी ने ओपन चैलेंज देते हुए पाकिस्तान को ये कह दिया है कि अरब महासागर में अगर आप एंट्री करते हैं और उसका जो भी अंजाम होगा तो उसकी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। आप लोग यहां पे देख सकते हैं ये डेवलपमेंट दोस्तों कल रात को ही सामने आई है। इंडियन नेवी ने ओपनली कह दिया है टू द पाकिस्तानी नेवी, एंटर अरेबियन सी एट योर ओन पेरिल। एंड ये दोस्तों इंडियन नेवी के द्वारा इसलिए कहा गया है बिकॉज अगर आप पिछले 2 दिन की डेवलपमेंट्स को देखें तो जो दोस्तों हमारा आईएनएस विक्रांत था वो पिछले 2 दिनों से रोज सुबह निकल करके बेसिकली अपने पूरे के पूरे बेड़े के साथ, यानी कि उसमें कई सारे डिस्ट्रॉयर्स, कई सारे फ्रिगेट्स जो हैं वो रोज सुबह अरेबियन सी में निकल जाता है एंड पाकिस्तान के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है। और जो दूसरी डेवलपमेंट जो कि नेवी ने अब यहां पर खुद ही पब्लिकली बता दी है कि देखिए हमारा जो आईएनएस विक्रांत है वो आपके कराची से केवल 85 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है, यानी कि केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर कोई हरकत हमें देखने को मिली तो आप ये सोच लीजिए कि हम लोग कराची के ऊपर भी यहाँ पे हमला करना शुरू कर देंगे। आपको यहाँ पे मैप पे भी दिखा देता हूँ। ये दोस्तों जो आप देख सकते हैं, ये जो लाल रंग का एरिया है ये पाकिस्तान का कराची है। और इंडियन नेवी ने साफ साफ बोल दिया है कि आपके कराची में जो भी एसेट्स हैं वो हमारे रेडार पे हैं, फिर भले वो आपका एयरपोर्ट हो, फिर भले वो आपके दूसरे एरियाज हों, और उन सभी एरियाज अब हमारे रेडार पे हैं। हम कभी भी उनके ऊपर यहाँ पे फायरिंग को शुरू कर सकते हैं। नाउ पहला सवाल तो ये आता है कि आखिरकार इंडियन नेवी इन चीजों को पब्लिकली क्यों बता रही है। तो दोस्तों असल में अब जो टैक्टिक है वो कंप्लीटली बदल चुका है, बिकॉज अब इंडिया की कोशिश ये चल रही है कि हम लोग पाकिस्तान को मल्टीपल साइड से घेर लें। एक तरफ उनको एलओसी की साइड से घेरा जाए और दूसरी तरफ उनको नीचे अरब महासागर की साइड से घेरा जाए, और जो भी यहाँ पर अटैक होगा वो उनके लिए एक सरप्राइज अटैक देखने को मिलेगा। एंड दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से अब हमें इंडियन नेवी की तरफ से भी ऐसी डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं। इस पूरी चीज के बारे में चर्चा करेंगे, क्या एग्जैक्टली यहाँ पे इंडियन नेवी की तरफ से देखने को मिला है। आईएनएस विक्रांत को इतनी नजदीक जाके जो स्टेशन किया है उसके पीछे का रीजन क्या है। एंड अभी पूरे भारत भर में एक बहुत बड़ा सवाल जो कि चल रहा है कि आखिरकार हम लोग अटैक क्यों नहीं कर रहे, क्यों इतना समय लग रहा है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। बिकॉज अभी दोस्तों इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है, लाइक आई टोल्ड यू, उसमें हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हों, एनसीईआरटी नोट समरीज हों, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट, इन सभी चीजों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए फोन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज दोस्तों, इंडियन नेवी के द्वारा ओपन चैलेंज यहां पे थ्रो कर दिया गया है टू दी पाकिस्तानी नेवी, और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि देखिए जो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें अब हाई इंटेंसिटी फायरिंग ड्रिल्स को हम लोग कैरी आउट करने वाले हैं। एंड साथ में उन्होंने बताया कि ये एरिया पाकिस्तानी नेवी से केवल 80 to 85 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है, यानी कि अगर आप इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड उन्होंने क्लियर कट यहां पर बोल दिया है, ग्रीन नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है दोस्तों, 4 ग्रीन नोटिफिकेशंस जारी कर दी हैं, जिसके सिंपल मतलब होते हैं पब्लिक वार्निंग जारी कर दी है कि ना तो कोई सिविलियन वेसल ना कोई कमर्शियल वेसल इस आसपास के एरिया में आनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा
कि अगर कोई वॉरशिप या कोई नॉर्मल शिप भी इस जोन में एंटर करती है तो अगर उसका कुछ गलत अंजाम होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी शिप की होने वाली है। आप यहां पे देखिए, इन्होंने कहा वी हैव मेड इट क्लियर दैट इफ एनी वॉरशिप और शिप enters that zone she will do so at its own peril। ये स्टेटमेंट एक सीनियर इंडियन नेवल ऑफिसर के द्वारा यहां पर दिया गया है और इसमें भी इंडियन नेवी ने दोस्तों साफ साफ डिक्लेयर कर दिया है कि आने वाले दिनों में मल्टीपल एंटी शिप एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फायरिंग्स को कैरी आउट किया जाएगा, जिसमें कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को फायर किया जाएगा एंड अपनी नेवी अपनी कॉम्बैट रेडीनेस को और अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस को बेहतर करने के लिए ये सारी की सारी चीजें यहां पर बेसिकली कर रही है। द रीजन कि नेवी ने इतने बड़े लेवल पे वार्निंग यहां पे दी है वो दोस्तों इसलिए बिकॉज अब आईएनएस विक्रांत जो है, जो कि आपको याद होगा डिप्लॉयमेंट तो 2 दिन के बाद ही कर दी गई थी, 24-25 अप्रैल को ही खबर सामने आ गई थी कि इंडिया ने आईएनएस विक्रांत को अरब महासागर में डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन उस टाइम पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो डेवलपमेंट थी, जो ये डिप्लॉयमेंट हुई थी आईएनएस विक्रांत की, ये कराची से 600 से 700 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी। लेकिन अभी दोस्तों उस पूरी की पूरी सिचुएशन में बदलाव आ चुका है। अभी 2 बड़े चेंजेस आए हैं। सबसे पहले तो आईएनएस विक्रांत अकेला नहीं है, अब दोस्तों पूरा का पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है जिसको कि आईएनएस विक्रांत लीड कर रहा है। इसमें हमारे जो कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं, जिसमें आईएनएस चेन्नई, आईएनएस मोरमुगुआ वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद इतना ही नहीं, इनके पास जो हथियार हैं वो तो है ही हैं, लेकिन उसके साथ में हमारी जो दोस्तों 2 एडवांस्ड सबमरीन्स हैं, कलवारी क्लास सबमरीन्स और अरिहंत क्लास सबमरीन्स, उनको भी अब हमने इसके साथ यहाँ पे डिप्लॉय करना बेसिकली शुरू कर दिया है। अगर मैं हथियारों की बात करूं तो इन सभी के सभी जो हमारे वॉरशिप्स हैं, इसमें ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, उसके बाद दोस्तों इसमें हमें बरक 8 एयर डिफेंस सिस्टम देखने को मिलता है, और अगर मैं अपनी सबमरीन्स या पनडुब्बियों की बात करूं तो उन दोनों में ही हमें K4 और K15 बैलिस्टिक मिसाइलों का भी यहां पर फ्लीट देखने को मिल जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर हम लोग कराची के बहुत नजदीक जाते हैं तो हम भी वल्नरेबल हो जाते हैं, यस ये बात सही है, लेकिन दोस्तों उस वल्नरेबिलिटी से बचाने के लिए आपको बता दूं हमारे आईएनएस विक्रांत में MF स्टार रेडार देखने को मिलता है, जो कि रियल टाइम टारगेटिंग डेटा प्रोवाइड करता है बरक 8 मिसाइल सिस्टम को, सो दैट अगर सामने से कोई भी हमारे ऊपर अटैक होता है तो उससे हम कैसे बचेंगे, हम उसको अपने पास में आने से पहले ही हवा में कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, उसका प्रावधान भी हमने यहाँ पर किया हुआ है। नाउ आप देखिए ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट है। अभी जो इंडियन नेवी यहाँ पे करने का प्रयास कर रही है वो एक डर का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है पाकिस्तान के लिए, इसीलिए इन चीजों को पब्लिकली बताया जा रहा है। यहाँ पर जो आईएनएस विक्रांत है, अगर उसमें बरक 8 मिसाइलें हैं, अगर उसमें MiG-29 फाइटर्स देखने को मिलते हैं, तो आइडिया बहुत क्लियर है कि देखिए हम लोग आपके क्रिटिकल पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी रेंज में ला रहे हैं। इसमें जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे पाकिस्तान का कराची में दिखने वाला जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इतना ही नहीं बल्कि अब इस पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट से हम लोग यहाँ पर ये भी क्लियर कट बोल रहे हैं कि चूंकि हमारी सबमरीन्स और हमारी जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है इसमें लैंड अटैक मिसाइलें भी हैं, तो आपका कराची और आपका ग्वादर दोनों ही अब हमारी रेंज में आ चुके हैं, जिससे कि पाकिस्तान का समुद्र से होने वाला जो व्यापार है वो भी अब खतरे में आ चुका है, जिससे कि आपकी जो इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। सो अब आप पूरी की पूरी सिचुएशन को समझिए दोस्तों, इंडिया ने अब पाकिस्तान को दोनों तरफ से ही बेसिकली घेर लिया है। एक तरफ ऑब्वियसली नीचे अरब महासागर से आईएनएस विक्रांत की मदद से, और दूसरी तरफ दोस्तों यहां पर एलओसी के साइड में भी आपको मालूम होगा दे आर नाउ एक्सपेक्टिंग, हम लोग ये कुछ नहीं पता कि एग्जैक्टली अटैक कहां से होने वाला है, लेकिन अगर आप देखें तो स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनाई गई है एलओसी के साइड में, उनको लग रहा है कि इंडिया पीओके में एंट्री करेगा। कल आपने खबर देखी होगी पीओके के जो उनके प्रधानमंत्री हैं अनवर उल हक, उन्होंने अपने लोगों से बोला है कि भाई अपना जो खाना और अपनी मेडिसिन हैं उसका आप लोग स्टॉक पाइल बना के रखिए। उस दूसरी तरफ अरेबियन सी से दे आर एक्सपेक्टिंग एंट्री इनटू कराची, और पीओके की तरफ से इंडियन एयरफोर्स एक्टिवेट हो चुकी है, जो कि अपने सारे के सारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उनको वहां पर बेसिकली जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है। सो ओवरऑल ये एक मोमेंट ऑफ सरप्राइज होने वाला है फॉर एवरीबडी, ऑब्वियसली फॉर ऑल
ऑल द इंडियंस ऑल्सो, एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए भी कि हम लोग एग्जैक्टली किस तरफ से हमला करने वाले हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम इन दोनों ही एरिया से हमला ना करें और शायद कोई तीसरी जगह से हमला करें जहां पर पाकिस्तान ने कभी शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। वैसे आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान के द्वारा भी दोस्तों अभी उनके द्वारा जो LOC के बिल्कुल नज़दीक में ये वाले चाइनीज़ डेवलप्ड जो हाउइट्जर आर्टिलरी गन्स हैं इनको डिप्लॉय कर दिया गया है, और उनकी जो एयरफोर्स है वो भी अब हैमर स्ट्राइक एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करने का जो कार्यक्रम है उसको यहाँ पे शुरू कर चुकी हैं। देखते हैं क्या होता है, बट नाउ वी ऑल्सो नो कि एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के साथ साथ अब इंडियन नेवी जो कि इन्वॉल्व तो पहले से ही थी, लेकिन अब वो भी एक फुल ऑन एक्शन मोड में आ चुकी है। देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड